अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रंटलाइन और मैं हूं आपकी होस्ट नायाब गिलानी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं किसी सियासी टॉपिक पर बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसने पिछले 6-7 माह से पूरे पाकिस्तान को घुमा कर रखा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा केस की। अगर इस केस की मैं आपको रिसेंटली अपडेट्स देती चलूँ तो दुआ ज़हरा और दुआ ज़हरा के हस्बैंड ज़हीर अहमद ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठाया है और बहुत से इंकशाफात किए हैं। जी नाजरीन, अगर उस इंटरव्यू को देखा जाए तो उसके बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एतराज़ात उठाए हैं और उन लोगों का कहना है कि अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि दुआ ज़हरा कंटिन्यूसली उस प्रोग्राम में अपने हाथों को इस तरह से दबा रही हैं, जिसका मतलब है कि दुआ ज़हरा एंजाइटी और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसके अलावा अगर एक और बात पर मैं आपको ज़रा निशानदेही करवाती चलूँ, जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा आंख से आंख मिलाकर बात करता है, झूठा इंसान हमेशा नजरें झुकाकर बात करता है। और दुआ ज़हरा को अगर आप नोट करें तो दुआ ज़हरा ने पूरे प्रोग्राम में नजरें उठाकर बात नहीं की। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरे पहलू से देखा जाए तो दुआ ज़हरा का जो केस है, इसको लेकर जो शिया कम्युनिटी है उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस ने पाकिस्तानी कौम को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है। एक वो ग्रुप जो कि दुआ ज़हरा को सपोर्ट कर रहा है और कह रही है कि दुआ ज़हरा बालिग होने के करीब है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो दुआ ज़हरा के इस इकदाम के अगेंस्ट है और वो कहते हैं कि दुआ ज़हरा को फंसाया गया है, जो कि बयानिया दुआ ज़हरा के पेरेंट्स का है। इनफैक्ट वो ग्रुप दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के साथ एग्री करता है। अगर मैं बात करूं पहले ग्रुप की, तो नाज़रीन, पहला ग्रुप जो कि दुआ ज़हरा को सपोर्ट कर रहा है, आज ये बात दुआ ज़हरा की है, कल ये बात आपके घर पर आएगी, आपकी बेटी आपकी बहन के साथ जब होगी, तो क्या आप अपनी बेटी और बहन को भी इस तरह से ही सपोर्ट करेंगे? क्या आप उन्हें घर से भागकर शादी करने की इजाज़त देंगे? नाज़रीन, दूसरों के घर पर बात करना, दूसरे की बहन बेटी पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब वही बात अपने घर पर आती है तो कोई भी माँ बाप भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर पर बात आए, उसकी बहन या बेटी को कुछ कहा जाए। और जबकि दूसरा जो ग्रुप है, मैं उसकी बात करूं तो दूसरे ग्रुप की बात जो उन्होंने कहा है कि दुआ ज़हरा को फंसाया गया है, इस हवाले से कोई ख़ास शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए, कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि दुआ ज़हरा ने जब ऑन कैमरा बात की है तो दुआ ज़हरा ने सिर्फ यही बात की है कि मैं अपने हस्बैंड ज़हीर अहमद के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स मेरे कज़न से मेरी शादी करवाना चाहते थे, जिसके बदले उन्हें एक प्लाट मिलना था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ और ज़हीर अहमद के साथ मैंने शादी कर ली है। नाज़रीन, अगर इस बात के बारे में मैं बात करूँ तो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको मैं देखती हूँ जब वो आते हैं ऑन कैमरा आते हैं, जिस तरह से वो बिलक कर रो रहे होते हैं, तो उनके चेहरे से ऐसा कहीं जाहिर नहीं होता कि दुआ की बात में कोई सच्चाई है। इसके अलावा नाज़रीन, दुआ ज़हरा जो कि घर से भागकर, ये सबको ही पता है उन्होंने शादी की हुई है। दुआ ज़हरा क्या ये बात भूल गई कि ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का हक है औलाद पर तो वो माँ बाप का है। अगर गुस्से में माँ बाप ने अगर एक आध थप्पड़ लगा दिया तो दुआ बर्दाश्त कर सकती थी। अगर दुआ 14.5 साल की है, जैसा कि उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, तो वो 3-4 साल इंतज़ार करती और उसके बाद अपने पेरेंट्स को कहती कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे यकीन है कि उनके पेरेंट्स मान जाते। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है। क्या ये एक ऐसे माशरे में ठीक है जहाँ पे औरत को वैसे ही बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है? क्या इस पूरे मामले को देखने के बाद चाहे कोई कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, लेकिन जब एक बात आपको 5-6 माह से मुसलसल आपके सामने आती जाए तो आप खुद ये ना चाहते हुए भी उस बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत है। क्या ये बातें सुनने के बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर से जॉब के लिए निकलने की इजाज़त देंगे? क्या वो लड़कियां जो बहुत से दिल में ख्वाब रखती हैं कि हम लोगों ने आगे जाकर ये बनना है, ये करना है, पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर निकलकर पढ़ने की इजाज़त देंगे? क्या पेरेंट्स अपनी बेटी को अकेले घर से भेजेंगे? बाद में यकीनन ये ज़रूर सोचेंगे कि क्या हमारी बेटी घर वापस आएगी या नहीं। दुआ ज़हरा के मामले को इतना ज़्यादा क्यों उछाला जा रहा है? इस मामले से दुआ ज़हरा और दुआ ज़हरा जैसी और बहुत सी लड़कियां जो हैं, क्या उन्हें ये शय दी जा रही है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, आप जब चाहें जिस उम्र में भी चाहें घर से भागकर शादी कर सकती हैं, एज डजंट मैटर।
नाज़रीन, इस मामले को अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह के मामलों को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। इससे दूसरी लड़कियां जो कि बहुत कुछ रखने की सलाहियत रखती हैं वो डिस्करेज होती हैं, उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा देते हैं। इस सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप अब इस बारे में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि क्या दुआ ज़हरा को सपोर्ट करने वाला ग्रुप ठीक है या दुआ ज़हरा के अगेंस्ट जो ग्रुप है वो ठीक है। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।